आयशा सिद्दीका है जब रुखसत होकर मुस्तफा के दरवाजे पे आई है, आका करीम बाहर से तशरीफ लाए और आने के बाद फरमाया आयशा क्या कुछ खाना बनाया है कि नहीं? कहती या रसूल अल्लाह मैंने कोई खाना नहीं बनाया है। कहा क्यों नहीं बनाया? कहा सरकार मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया नहीं है। आज अगर कोई औरत पहली मर्तबा किसी घर की दुल्हन बनती है और खीर बना ले और डरते डरते मीठा डाले, कोई चीज कम बढ़ती हो जाए मारे खौफ के, तो लोग ताने दिया करते हैं फला की बहू को ये नहीं आता है, फला घर आने की बहू को ये नहीं आता है। बंद करो ये तमाशे, बंद करो ये ज़बान के चस्के, तारीख का ये बात पलट करके देखो। मेरे नबी ने अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीका से कहा था आयशा बताओ कुछ बनाया है कि नहीं? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैंने कुछ नहीं बनाया। कहा क्यों नहीं बनाया? कहा सरकार मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? कहा मेरी माँ ने सिखाया ही नहीं था। जो लोग हम पे उंगली उठाते हैं ना, कभी तलाक के नाम पे, कभी नकाब के नाम पे, कभी पर्दे के नाम पे, इसके जिम्मेदार हम ही कहीं ना कहीं हैं। इसके जिम्मेदार हम ही हैं। इसको हम ही ने कहीं ना कहीं से हवा दी है, तब जाकर के ये मुसीबतें हमारे गले पड़ी, तब जाकर के ये मुसीबतें हमारे गले पड़ी हैं। तलाक लोगों ने उंगलियां क्यों उठाई? क्योंकि हमने कितनी बेटियों की जिंदगी में जहर घोल दिया, और वो इंसाफ के लिए जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रही, थानों के आगे पीछे दौड़ती रही, लोगों ने उनको दौड़ने को देखा तमाशा बना दिया, तब लोगों ने मजाक उड़ाया। कुछ दिन पहले एक वीडियो बच्ची की वायरल की गई थी, उसने थाने के चक्कर लगाए, और इसलिए लगाए थे चक्कर क्योंकि उसको बेवजह तलाक दे दिया गया था। वो कोई उसकी सुन नहीं रहा था। उसने प्रेस वालों को बुलाया, मीडिया वालों को बुला करके अपना बयान दिया था। वो लोगों हर घर के अंदर एक बेटी रहती है, खुदा करे कोई आंगन बेटी के बगैर ना हो। हम जानते हैं जब बेटियां घर में होती है तो खाली आंगन भी जन्नत लगा करते हैं, गुर्बत के झोंपड़े भी किसी महल से कम नहीं होते हैं। अगर घर में बेटियां होती है तो बाप अगर गरीब भी हो तो अपने आप को किस्मत का सिकंदर समझता है, इसलिए कि सुख दौलत से नहीं आता, सुख बेटी की मुस्कुराहट से आया करता है, सुख बेटी की कदमों से आया करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज हर घर के अंदर बेटी है और खुदा हर घर को बेटी अता करे। उस बेटी ने रो करके चक्कर काट के कहा था कि मुझे 8 महीने हो गए, इसलिए तलाक दे दिया गया था कि मेरी गोद में तीसरी बेटी आ गई है। अब मुझे बताओ तो सही ये 3 बच्चियां लेके मैं कहा जाऊं? इस पे समाज बड़ा नाश करता है। मैं छोड़ दूंगा तेरी बेटी को, क्या बिगाड़ लेगा तू? ओ मेरे भाई मैं जानता हूँ बेटी का बाप कमजोर हो सकता है, बेटी का भाई कमजोर हो सकता है, बेटी का खानदान कमजोर हो सकता है, लेकिन बेटी का खुदा कमजोर नहीं है, बेटी का मुस्तफा कमजोर नहीं है। किसी की बेटी को तलाक का दाग लगा करके उसे जिंदगी भर रोने पे मजबूर न कीजिएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता इस्लाम ने तुम्हें तलाक का मालिक बनाया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाओ। किसी की बेटी को तलाक देने का मतलब क्या है? अगर सिर्फ बेटी पैदा हो गई तो तुमने तलाक दे दिया, खाने में नमक ज्यादा हो गया तो तुमने तलाक दे दिया, वक्त पे कपड़े न मिले तो तुमने तलाक दे दिया। क्या इसको इस्लाम कहा जाता है? क्या ये ईमान का हिस्सा है? आओ मैं तुम्हें बताता चलो, इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है। अगर आपकी बीवी नमक ज्यादा कर देती है तो तुम बिगड़ जाया करते हो। अगर आपकी बीवी से दाल बनानी नहीं आती है, दुनिया भर में उसकी रुसवाई करते हो। आओ तो इस्लाम का एक चैप्टर खोल के सुनाता हूँ। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। कौन आयशा? ये वो है जो सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, जो पारसा बाप की पारसा बेटी है, जो जन्नती बाप की जन्नती बेटी है। ये वो आयशा है जो अबू बकर के दिल का भी करार है, मुस्तफा की आंखों का बहार है। वो आयशा सिद्दीका है जब रुखसत होकर मुस्तफा के दरवाजे पे आई है, आका करीम बाहर से तशरीफ लाए और आने के बाद फरमाया आयशा क्या कुछ खाना बनाया है कि नहीं? कहती या रसूल अल्लाह मैंने कोई खाना नहीं बनाया है। कहा क्यों नहीं बनाया? कहा सरकार मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया नहीं है। आज अगर कोई औरत पहली मर्तबा किसी घर की दुल्हन बनती है और खीर बना ले और डरते डरते मीठा डाले, कोई चीज कम बढ़ती हो जाए मारे खौफ के, तो लोग ताने दिया करते हैं फला की बहू को ये नहीं आता है, फला घर आने की बहू को ये नहीं आता है। बंद करो ये तमाशे, बंद करो ये ज़बान के चस्के, तारीख का ये बात पलट करके देखो। मेरे नबी ने अपनी
मौजा हजरत आयशा सिद्दीका से कहा था, आयशा बताओ कुछ बनाया है कि नहीं? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैंने कुछ नहीं बनाया। कहा क्यों नहीं बनाया? कहा सरकार मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? कहा मेरी माँ ने सिखाया ही नहीं था, आज तक मैं खिलौनों से खेली हूँ, कभी बाप के घर काम नहीं किया था, इसलिए मुझे करना नहीं आया। मेरे नबी के तेवर नहीं बदले गए, लहजा सख्त नहीं हुआ गए, गुस्सा नहीं आया था। ये नहीं कहा था मैं नबियों का इमाम हूँ, मैं कायनात का मालिक बन करके आया हूँ। सरकार मुस्कुराने लग जाते हैं, कहते आओ आयशा हम खाना बनाना तुम्हें सिखा देते हैं। आका करीम ने आटा निकाला, बर्तन में रखा, कहा आयशा देखो आटा यूं निकाला जाता है। फिर सरकार अपने हाथों से आटा गूंद रखे हैं, कहते आयशा देखो ऐसे आटा गूंदा जाता है। आका करीम ने खुद तबा रखा, खुद आग जलाई और आका ने अपने हाथ से रोटियां बनाई है और हजरत आयशा को बगल में बैठा के कहा था आयशा देखो रोटी ऐसे बनाई जाती है। जब रोटी बन के तैयार हो गई, भूख तो मेरे मुस्तफा को लगी थी, पहला लुकमा आंखों को खाना था, लेकिन नबी मेरे नबी ने पहला लुकमा तोड़ा। आयशा जरा मुंह खोलो, उम्मुल मोमिनीन ने मुंह खोला, मेरे नबी ने पहला लुकमा हजरत आयशा के मुंह में दिया। कहा बताओ तो सही रोटी कैसी है? हजरत आयशा मुस्कुरा भी रही है, रो भी रही है। आका कहते हैं आयशा बता तो सही मुस्कुरा क्यों रही है? कहा मुस्कुरा इसलिए रही हो कि इतना जायके वाला खाना आज तक कभी बाप की दहलीज पे नहीं खाया है। कहा फिर बता तो सकी रो क्यों रही हो? कहा रो इसलिए हो कि मैं वो खुश नसीब हूँ जिसको नबियों के इमाम के हाथ का पहला लुकमा ससुराल में आके मयस्सर हो। ये जिंदगी होती है और ऐसे घर खूबसूरत होते हैं, ऐसे रिश्ते चला करते हैं, ऐसे घरों के अंदर बहारें आती हैं। याद रखना इस्लाम के उसूल अपना लें, इसी में भलाई है। हमारी गलती देख के लोग इस्लाम पे भोंकते, हमें देख करके जब किसी की बेटी तलाक के कागज लेकर के कोर्ट के चक्कर काटती है ना, तो लोग ये नहीं कहते बुद्धू का बेटा ऐसा, कलुआ का बेटा ऐसा, मुन्नन का बेटा ऐसा, किसी को मतलब नहीं बेटा किसका। लोग कहते मुसलमान कितने खराब है। फिर ये बात कही जाती है मुसलमान कितने खराब है कि 3 बच्चों की मां को घर से धक्के देके निकाल दिया। तो लोग हमें देख करके हमारे बाप को नहीं कहते, हुजूर के दीन पे उंगलियां उठती है। जिंदगी में उन उसूलों को अपनाओ कि जिनसे दुनिया भी खूबसूरत हो जाए और आखिरत भी खूबसूरत हो जाए। मेरी बात याद रखना, सबसे पहली कोशिश तो ये करेंगे कि ये जो तलाक का हमने रिवाज बढ़ा रखा है ना, आए दिन तलाक, और दारुल इफ्ता में जाके देखो, सरकार की बारगाह में देखो, इतने फोन तारीखों के नहीं आते होंगे जितने फोन इस चीज के आते हैं कि फलां की बेटी को तलाक हो गई है। और कितनी बच्चियां आती हैं रो करके तावीज लेके जाती है, हुजूर तावीज दे दे, ससुराल से कोई बुलाने नहीं आ रहा है, कोई बुलाने नहीं आ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन होता है? गलती हम करते हैं और लोगों को उंगली रखने का मौका मिलता है इस्लाम पे। और जब लोग चीख के कहते हैं कि तलाक बंद होनी चाहिए, तो फिर हमारी जान निकल जाती है कि ये हक था इस्लाम। पहले से हमें इसकी कदर करनी। किसी की बेटी को तलाक, रोटी के लिए तलाक, खाने के लिए तलाक, ससुराल में सही से नाश्ता नहीं मिला तो चल तेरी बेटी को तलाक, अगर गाड़ी मुंह से मांगने पर नहीं मिली तो मैं तेरी बेटी छोड़ दूंगा, चल तलाक। तो आसानी पर आए दे थप्पड़ ले थप्पड़ खेल समझ रखा है। इन बवालों से निकलो। और अक्सर तलाकों के जिम्मेदार चुगलखोर लोग होते हैं, ये भी सुन लो। और सबसे बड़ा बेवकूफ है वो बंदा जो मियां बीवी का झगड़ा किसी तीसरे बंदे के सामने लेके आता है। ये याद रखना, जब तक मियां बीवी का झगड़ा मियां बीवी के बीच रहता तलाक नहीं होती है। जहां तीसरे बंदे ने एंट्री मारी फिर तलाक ही होनी है। ये भी याद रखना। अपने घर के ऐब चौक में खड़े होकर बयान न करना। कुरान कहता है लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी औरतों का लिबास हो। और लिबास का काम छुपाना होता है, ना कि दिखाना। आप अपनी औरत की बातों पे पर्दे डालो, उसके ऐबों पे, उसके राजों पे पर्दे डालो, वो तुम्हारे राजों पे पर्दे डाले। मिलेगा क्या? फिर फरमाया गया तुम एक दूसरे पे पर्दे डालो, खुदा कयामत में तुम्हारे गुनाहों पे अपनी रहमत के पर्दे डाले। ये मिलेगा। लेकिन होता क्या, झगड़ा हुआ, कह रहा जरा ये जरा बाहर को, भाई उसे बुला रहा है जिसकी अपने घर में कोई वैल्यू है, उससे कह रहा तेरा बता मेरी बीवी की ये बात गलत है कि नहीं। कहा क्या मैं बाहर से आया और मुझे पानी तक नहीं दिया। उससे कह रहा जिसे खुद 3 दिन से चाय नहीं मिली है।
तो अब जिसका गुस्सा अपने घर नहीं उतरता ना, वो दोस्त के घर उतारता, कहता सुन मैं के छोड़ दे 8 दिन के लिए, दिमाग ठिकाने लग जाएगा। हाँ, ठलवों के यही मशवरे होते हैं, निकम्मों के। कह रहे 8 दिन मैं के छोड़ दे, दिमाग ठिकाने लग जाएगा। क्यों लगेगा दिमाग ठिकाने? कहा जब अब्बा के घर रहेगी ना और बाप को भी पता चलेगा 2 रोटियां एक्स्ट्रा जाएंगी। मैं कहता हूं जालिम, जिसने 18 साल कंधे पे रख के पाली है बेटी, उसके लिए 8 दिन पालना कौन सी बड़ी बात है यार? कौन सी बड़ी बात है? जो 25 साल बेटी को सीने से लगा के पाल लेता है, कम से कम बेटे को लुक में देने में मकसद तो होता है कि ये जवान होगा तो मेरा सहारा बनेगा। और बेटी से तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि ये बुढ़ापे की लाठी बनेगी, कमजोरी का सहारा बनेगी। उसने बेटी को जितने भी लुक में खिलाए ना, अपने मकसद के लिए नहीं बल्कि खुदा की रजा के लिए खिलाए। तो निकम्मे लोग यही मशवरा देते, छोड़ दे अब्बा के घर 8 दिन बाद, अकल ठिकाने लगे जाए। कभी घर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, घर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मियां बीवी के झगड़े आपस में बैठ कर निपटा लिया करो। नाराजगी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि जब 2 बर्तन एक जगह रहेंगे तो खटकते ही हो गई बात, नजरअंदाज कर दो, एक दूसरे को माफ कर दो। अगर नाराजगी हो गई है तो फिर हुजूर की हदीस याद कर लो कि जो रूठे हुए को पहले सलाम करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। हमारा मकसद तो जन्नत से है ना, हमारा मकसद जन्नत से है। यहाँ झंडे लगाने से कोई मतलब नहीं। भाई आप कह रहे हो ना मुझे अल्लामा, आप कह रहे हो ना मुझे खतीबुल, आप कह रहे हो ना फला फला करके, कोई मतलब नहीं है। अगर ईमान न बच सका ना तो इन अलकाब का कोई फायदा नहीं है। खुदा की कसम, जिंदगी में कोई लक़ब न मिल सके, कब्र तक ईमान बचा के ले जाओ, आप दुनिया के सबसे ज्यादा खुशनसीब बंदे कहलाओ। असल कब्र है, असल आखिरत है। तो यहाँ का कोई मसला नहीं, यहाँ का ये हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, गुनाह हो जाए फिर तौबा कर लो, शर्म लगती है। का फिर शर्म से क्या मतलब है? यहाँ की शर्मिंदगी आखिरत की शर्मिंदगी के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ 4 बंदों के सामने जलील हो रहे हो, आखिरत में अरबों खरबों के सामने जलील होना पड़ेगा। ये बुजुर्ग हमारे हमें सिखाते हैं, ये सूफिया इकराम बताते कि अपने हक को माफ कर देना कि ये सबसे बड़ा तसव्वुफ होता है। लेकिन ये हमारे अंदर नहीं। एक दूसरे को हम जाके चढ़ाते, अरे छोड़ ऐसा कर दे, वैसा कर दे, और करके फिर उसके साथ लग जाते, मैं तेरे साथ। अक्सर ऐसा होता है, झगड़े भी खुद कराते और पंचायतें भी खुद करते, ताकि हम इनकी नजरों में बने रहे। ये सारी चीजें जो है ना, कौम का बेड़ा गर्क कर रही है, कौम का बेड़ा। और याद रखिएगा, बेबरकती भी इसी तरह के झगड़ों से घर में आती है। जिन घरों में झगड़े होते हैं उन घरों में बरकत नहीं आया करती है। फिर आप तावीज ले लो, कपड़े बांध लो, डोरियां लटका लो, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होगा घर में बरकत नहीं आएगी। घर में बरकत तभी आएगी जब मियाँ बीवी मुस्तफा जान रहमत के तरीके पे जिंदगी गुजारने वाले होंगे। इस चीज को लाजिम करें, इस चीज को लाजिम करें। किसी पे थप्पड़ उठा देने का काम मर्दानगी नहीं है, किसी पे हाथ उठाने का काम मर्दानगी नहीं है, किसी को थप्पड़ मार के चुप कर देने का काम मर्दानगी नहीं है। कई बार कहते हैं मेरी बीवी मेरे सामने बोल नहीं सकती है, तो ये कोई बहादुरी है? ये कोई बहादुरी है? ये जुल्म है कि आपके अपने आप के सामने अपनी बात ना कह सके। आप इसे बहादुरी कहते हो? फरमाया मुस्तफा ने कमीना होता है जो औरतों को दबा के रखता है। मोहब्बत से उन पर हुकूमत करो, जुल्म से हुकूमत ना करो। ये मर्दों का तरीका होना चाहिए, मर्दों का। मैंने देखा है बेटियों को कांपते हुए, नमक तेज हो गया कांप रही है, क्यों? का इतना बड़ा जालिम है, अगर जो हाथ में आएगा वो उठा के मार देगा। किसी की बेटी पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचा करो। जैसे मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है ना, ये भी किसी की जिगर का टुकड़ा रही होगी। आज मुझे गवारा नहीं मेरी बेटी के कोई थप्पड़ मारे, तो मैं किसी की बेटी के थप्पड़ मारूं? ये सोच लिया करो किसी पे सितम करने से पहले कि इसको भी कोई सीने से लगा के फिरता रहा, इसको भी कोई बेटी बेटी कह के आवाज देता रहा।
ये 100 बार सोचा करो किसी पे हाथ उठाने से पहले। और याद रखिएगा ये 4 दिन की जिंदगी सब कुछ नहीं है, यही सब कुछ नहीं है। अल्लाह कयामत में जब हिसाब लेने की बारी आएगी, तुम्हारे सारे अमाल का चिट्ठा तुम्हारे हाथ में दे करके तुम्हें पढ़वाया जाएगा। लेकिन एक हिसाब वो होगा जो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तुम्हारे हम सफर से पूछा जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो प्यारे, जो कहते हो पैर की जूती होती है, उससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह उसकी बीवी को बगल में खड़ा करेगा और शोहर के बारे में पूछेगा, बता जिसके बिस्तर पे 3 मरतबा कबूल कबूल कह के जाके बैठ गई थी, इसने तेरा हक कैसे अदा किया था, इसने तुझे कैसा निभाया था, जिसके लिए तूने माँ छोड़ दी थी, जिसके लिए बाप छोड़ा था, उसने तुझे कितनी इज्जतें दी थी, उसने तुझे कितना प्यार दिया था। याद रखना, अगर उस वक्त बीवी ने मुस्कुरा के शोहर की तरफ देख लिया तो समझ लेना बेड़े पार हो गए हैं। और अगर उसने रब को रोक के दिखा दिया, अगर उसके चेहरे पे उदासी आ गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने यूं करके कहा, मालिक ये देख, एक दिन रोटी कच्ची रह गई थी, इसने गर्म चिमटे से मारा था, आज तक निशान मौजूद है। अगर उसने कोनी दिखा दी, मालिक खाना देर हो गया था बनने में, इसने लाठी उठा के मारा था, ये मेरे आज भी इसकी चोट का निशान है। अगर उसने रब को कमर दिखा दी कि इसने कुत्ते की तरह मारा था, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर रब नाराज हो गया तेरे सजदे मुंह पे मारे जाएंगे, इबादत की गठरी तेरे सर पे रखी जाएगी। अल्लाह कह देगा, जाओ फरिश्तों इसे जहन्नम में धकेल दो, इसलिए कि जो मेरे बंदों का नहीं हो सकता है वो मुझ खुदा का भी नहीं हो सकता। इसलिए याद रखना, हुकूक और लिबास का बड़ा सख्त मसला है। हुजूर ने जिंदगी के आखिरी अय्याम में, ज़ाहिरी अय्याम में फरमाया था, मैं डराता हूं तुम्हें तुम्हारे बीवियों के मामलात पर, यानी अपनी बीवियों पे सितम न करना, अपनी बीवियों पे जुल्म न करना, अपनी बीवी पे ज़्यादती न करना, ये मुस्तफा ने कहा था। इसलिए मेरे अजीज, मुआशरे को खूबसूरत करना है ना, तो ये मर्द करेंगे इंशाअल्लाह। अब बेटियों से भी मेरी छोटी सी गुजारिश है, बेटियों से भी, घर में कितने भी झगड़े हैं ना, तो उस घर को जन्नत बनाना तेरे, वो कहते हैं ना, बाएं हाथ का काम है। कैसे कैसे? सिर्फ तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना है मेरी बहन, तुझे सैयदा कायनात की तारीख को पलट पलट के पढ़ना है और उसे जिंदगी में अपनी उतारना है। फिर देख तेरे एक अमल पूरे घर को जन्नत कैसे बना देता है। एक अमल घर को जन्नत बना देता है। वो घर अक्सर उजड़ जाते हैं जिन घरों की बीवियां अपने मैके में ससुराल की जाके शिकायत करती हैं, बाप से भाई से शिकायत करती हैं, मेरी बहन ये लोग घर आबाद नहीं करते, घर बर्बाद कर देते हैं। मैं तुझसे भी कह रहा हूं, अगर आप अपने ससुराल की, अपने शौहर की शिकायत है अपने मैके में किसी से करती हो ना, तो फिर घरों में आग लगती है। और याद रखना, तुम्हारा बाप कितना भी ताकतवर हो जाए, तलाक का मालिक शौहर ही होता है। अगर उसकी इज्जत से खेला गया ना, तो वो फाके बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी रुसवाई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हर हाल में तेरा शौहर है। अगर साला या ससुर या ससुराल का कोई बंदा अगर उसका गला भी काट दे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसने 3 मरतबा अगर तलाक कह दिया ना, तो फिर तेरी रोटी जो है ना वो जूतियों में आ जाएगी। कई बार क्या होता है, लड़कियों के ये जवाब शौहर को होते कि मैंने अपने बाप के घर कभी नहीं खाया जो यहाँ खाऊंगा, अपने बाप के घर ऐसा नहीं किया मैंने जो यहाँ करूंगा, मेरे बाप ने मुझे कभी इतने सस्ते कपड़े नहीं पहनाए जो तुम पहना रहे हो। बेटी वो बाप का घर था, ये शौहर का घर है। जो वो खिलाता था वो बाप, ये शौहर है। और बात बात से घर से छोड़ करके मैं के जाने की धमकी ना दे। हमने देखा बड़े बड़े अमीर भाइयों को 8 दिन 10 दिन रोटी खिला के ना, वो फिर कह देते हैं कि बेटी कब तक यहाँ रहेगी। बड़ा बड़ा अमीर भाई कह देता, पता यहाँ रह करके तेरे बच्चों का कोई मुस्तकबिल है। 8 दिन के बाद भाई थक के कह देता, जा तेरा गुजारा यहाँ शौहर के घर होना है। 8 दिन के अंदर अंदर थक जाते लोग, 8 दिन के अंदर मुंह फेर लेते भाई। इस शौहर से मुंह फेर के भाई के दरवाजे पे जाकर के अपनी इज्जत को गिराना मत। अगर मार खा करके, गालियां खा करके भी तू शौहर के घर रह जाती है ना, तो दुनिया कहेगी बेगैरत है,
लेकिन तेरा जनाजा उठेगा, फरिश्ते कहेंगे ये वो गैरत वाली बेटी जा रही है जिसने मौत को सीने से लगाना गवारा किया, बाप की पगड़ी पे आंच आने नहीं दी थी। ये फिर फरिश्ते करेंगे बात। हम अपनी बेटियों से कहना चाहते हैं, खुदारा मेरी बहन बेटियों, आप कनीज़े फातिमा ज़हरा बनो, आप गुलाम मुस्तफा बनो, आप हुजूर के दिए हुए तरीके को फॉलो करो, आप कनीज़े फातिमा ज़हरा से बनो, ऐसी बनो, ऐसी बनो। मेरे नबी फरमाते हैं कि 25 साल मेरी खदीजा मेरे साथ रही और 25 साल में कभी खदीजतुल कुबरा ने ऐसा नहीं हुआ कि मुझे दरवाजे पे खड़ा करके इंतजार कराया। 25 साल हुजूर फरमाते हैं कि मैं जब आता था दरवाजे पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कदमों की आहट सुन के मेरी खदीजा दरवाजा खोल दिया करती थी। ये तारीख है इस्लाम की, ये तारीख है। लेकिन बेड़े गर्क कर दिए पाकिस्तानी ड्रामों ने। हाँ, ऐसे सीरियल चले कि कौम की बेटियों के घर तबाह कर दिए। आज जो ये तमाशे हो रहे हैं ना, शादीशुदा औरतें दूसरों के साथ भाग जा रही हैं, इसका जिम्मेदार मुआशरा नहीं है, इसके जिम्मेदार वो चैनल है जिनके अंदर फैशन की बुनियाद पर गैर मर्द से ताल्लुक रखने को बड़ी इज्जत की बात कहा जाता है। और हमने शौक से टीवी क्यों लगाई? मौलाना टाइम ना कटता ना बीवी बच्चों का, हमने हमारे टीवी लगा दी, थोड़ी देर चैनल देख लें और टाइम कट जाता। टाइम नहीं, गला कट जाएगा किसी दिन, रख देगी किसी दिन नीले ड्रम में, चल जाएगा पता। ये सीरियलों ने तबाही फैलाई है भाई, ये बेड़ा गर्क किया है सीरियलों ने। ये हकीकत है। हमने जब से सीरियल लगाए, हमारी बेटियां फैशन की बुनियाद पे अब गैरों से ताल्लुकात रखने लगी, गैरों से। और जब बीवी के ताल्लुकात गैर से, तो फिर मर्द को कौन रोकता? घर में कोई आया, कौन है? मेरा फ्रेंड आया। क्यों? वो भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो इतना बेगैरत है। वो कह रहा मैं गर्लफ्रेंड के पास गया था घूमने। ये फैशन हो रहा है ना, फैशन हो रहा। आग लगा दी इस फैशन ने मुआशरे में, आग लगा दी इस मुआशरे में। हम सीरियल देख करके आसमान पर उड़ने लगे, सीरियल देख करके दूसरे से ताल्लुक रखना ये फैशन बन गया है। किसी और के लिए वक्त खर्च करना ये फैशन बन गया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा से हजरत खदीजतुल कुबरा, मेरे नबी फरमाते हैं, ए खदीजा बता तो सही, 25 साल होने जा रहे हैं, आज तक कभी मैंने दरवाजा नहीं बजाया, कभी कुंजी नहीं खड़काई है, तू बता तुझे कब पता चलता है कि मैं आ गया हूँ? तो आयशा से हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुस्कुरा के कहा था, या रसूल अल्लाह, जाने और आने का पता उनको चलता है जिनके दिल से शोगर निकल जाता हो। का मुस्तफा, जब आप घर से निकलते हैं तो सिर्फ घर से निकलते हैं, खदीजा के दिल से नहीं निकला करते हैं। आप घर से चले जाते हो लेकिन मेरे दिल में रहते हो। महबूब पूरी मोहब्बत की कसम, जब आप सुबह से शाम तक पागल रहते हो, खदीजा की नजरें दरवाजे पे लगी रहती है और आप पे नजर रहती है। या रसूल अल्लाह, आज तक आवाज की इसलिए जरूरत महसूस नहीं हुई, तेरा इश्क मेरे सीने में इतना है कि आप गली की पहले चौक में होते हैं, आपकी खुशबू मेरी हवेली में आपसे पहले आ जाया। ये रिश्ते होने चाहिए, लेकिन है ही नहीं। हजरत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं आता था ना, तो मेरी खदीजा मुझे दरवाजे पे मिलती थी और मेरे हर दुख में मेरी खदीजा ने मेरा साथ दिया। हर दुख में, कहते मैं कबीलों का सताया हुआ, पत्थर खाया हुआ, फिर भी मैं आता था तो खदीजा मेरा हाथ पकड़ती थी, मेरे दुख बांटती थी। या कई करीम कह रहे हैं। और आज की बीवियां देख लें, आज की देख लें, शौहर थक जाता है, सुबह से शाम तक काम करता है, पसीने में, लोगों ने गालियां भी बोली होती हैं, लोगों ने ताने भी दिए होते हैं, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें भी की होती हैं। ये सोच के आता है कि बच्चों में बैठूंगा और उनसे मुस्कुरा के बात करूंगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सोच के बंदा घर आता, जब वो घर आता उस बाहर से बड़ी मुसीबत अंदर इंतजार कर रही होती, बाहर से बड़ी मुसीबत। हाँ, जैसे घर में कदम रखा, अंदर से चैं पे बच्चों के रोने की आवाज, कभी इसके थप्पड़ मार रही है, कभी उसके मार रही है। क्यों? वो रोला बना रही है शोर। बेचारा आया, चुपचाप घर में आया, इसने उसको मारा, उसको मारा, और वो बेचारा प्यासा था, पानी भी ना मांग सका, वो थकन की बात भी ना कर सका, क्योंकि घर के अंदर पहले से ये
अलग जंग छिड़ी हुई थी। और फिर कहती हैं जी तो डोरी दे दो, आदमी देख नहीं रहा। शुक्र कर तुझे संभाल के रखा हुआ, वरना लट फेरने के बाद आदमी नहीं देख रहा, तू बहुत देख रही। तावीज दे दो, तावीज से कभी शोहर कंट्रोल नहीं होता। अगर शोहर को मुट्ठी में करना है, उसके पैरों का फर्श बन जा, फिर जो तू चाहेगी वो करना शुरू कर देगा। ऐसे जिंदगियां बनती है। ऐसे अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हुजूर के दिए हुए तरीके पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बचेंगे इंशाअल्लाह इन तमाम शैतानी कामों से। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। बहन बेटी की इज्जत करेंगे, औरत की इज्जत करेंगे, घर जाके बीवी को सलाम करेंगे। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? औरत को सलाम करने में नाक कट जाएगी क्या? सुने, ये हदीस है, घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम करो। घर में दाखिल हो, बाहर से आओ तो पहले सलाम करो। 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया अल्लाह इतनी रोजी देगा कि नस्लों से संभाला नहीं जाएगा। जो घर में दाखिल होते ही सलाम करते हैं, अल्लाह उनके घरों में बरकतें अता फरमाता है। बरकतें। और यहाँ तो हाल ही कुछ हो रहे। घर में आएगा जूता यूं सीधा एक जगह उतारेगा नहीं, और डायरेक्ट गाली से इस्तेमाल होता है। गाली से शुरुआत होती है, फिर घर में बरकतें रहती। बोले नहीं ना, जब गाली से शुरुआत होगी घर में बरकत नहीं रहेगी। घर में बरकत तब होती है जब सलाम से आगाज होता है। जूता फेंका, इसने 2 बकी तो एक बीवी ने भी बोल दी, तुम तो हो ही ठलुए। 8-10 गाली इसने भी की, उन्हें 2 उसने भी कह दी, ठलुए हो। कोई आज का खेल थोड़ी है। जब से आई हो घर में ही पड़े हो, तुम्हें आता जाता क्या क्या? जब ये बात कही जाती तो फिर घरों में आग लगती। मर्दों से भी गुजारिश है, थोड़ा ये मोबाइल लेके 3 बजे तक कम जागा करो, जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, सुबह रोजगार के लिए निकला करो, अल्लाह से हलाल रोजी का सवाल करो। जब रोजियां हलाल होती हैं तो फिर रब दुआओं को जल्द कबूल फरमा लिया करता है। इमाम गजाली से किसी ने पूछा था, हुजूर दुआएं कब और कैसे कबूल होती हैं? फरमाने लगे 2 काम कर लेना। कहा जी क्या? फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, और जब भी खाना हलाल खाना। का हाथ उठने में देर होगी, दुआओं की मकबूलियत में देर नहीं होगी। और इसी पे पूरा जोर सरकार ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह ताला अलैहि को मैंने दिया। सरकार ताजुश शरिया, आज मसला अलग है, उनका बड़ा फोकस इस पे रहता था। लोग मिलने आते थे और बैठ जाते थे तो गुस्सा होते थे सरकार ताजुश शरिया, कहते थे क्या कर रहे हो बैठ के? का हुजूर ज़ियारत कर रहे हैं। कहा देख लिया, अब जाओ, ये कोई कश्मीर थोड़ी है कि यहाँ बैठे रहोगे ठंडी हवाएं मिलती रहेंगी। जाओ, किधर जाना है? कहते थे जाओ हलाल रोजी तलाश करो जाकर। हलाल रोजी कहते थे, हलाल रोजी तलाश करो। अगर यहाँ वक्त खराब करोगे तो बच्चों को हलाल रोजी कब कमा के खिलाओगे? आपसे कहना चाहता हूँ, रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चलाने वालों, गेम खेलने वालों, आने वाले दौर में तुम्हारी नस्लें भीख मांगेगी। वही नस्लें कामयाब होंगी जो सवेरा सोने के आदी बनेंगे, सवेरा उठने के आदी बनेंगे, हलाल रोजी खिलाएंगे। खुदा की कसम, हलाल के लुकमों से पले हुए बच्चे अलग नजर आते हैं, हराम के लुकमे जिनकी नसों में होते हैं वो अलग नजर आते हैं। अगर कोई आके कहता है मेरा बेटा गाली दे रहा था, मेरे बेटे ने धक्के दिए हैं, मैं कहता हूँ जा मौलवी से बात न कर, अपने जाके कमाई के लुकमे जाके टेस्ट कर, बच्चों को कौन से लुकमे खिलाए थे। अगर हलाल खिलाए थे तो फिर रो ले, और अगर हराम खिलाए थे तो अल्लाह से तौबा कर। वो ये औलाद तुझे उस वक्त तक मारती रहेगी जब तक हराम लुकमों का असर इसकी रगों में बाकी रखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को हलाल लुकमे खिलाओ, इसलिए कि अगर बच्चे हलाल लुकमे खाते हैं तो कोई अख्तर रज़ा बनता नजर आता है, कोई मुफ्ती आज़म बनता नजर आता है, कोई आला हज़रत बनता नजर आता है। खुदा की कसम, गुर्बत अपनी जगह है, लुकमे हलाल के हो तो बंदा फाकों में भी साबिरे कलियरी बनता नजर आया। इसलिए हलाल लुकमों के आदी बने, हलाल कमाइए, दलाली करके 1 रुपया आराम का ना खाना। अब तो दलाली को भी कहते मेहनत है जी। हाँ, दलाली को भी मेहनत कह रहे हैं।
निकले इन चीजों से। और याद रखिएगा, मेहनत की कमाई में अल्लाह ने बरकत रखी है। किस चीज में? कौन सी कमाई में? जोर से, किस में? मेहनत की कमाई में अल्लाह ने बरकत रखी। इतनी बरकत रखी अल्लाह ने मेहनत की कमाई में कि आज खाते हम मेहनत की कमाई का एक, हलाल की कमाई का एक लुकमा, असर 25 साल बाद नजर आता है। असर 25 साल के बाद नजर आता है। फिर बेटे जब नेक होते हैं तो लोग पूछते हैं इनके बाप कौन थे? कहीं इनके बाप ठेला लगाते थे। वो बाप कितना खुश नसीब है जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। असल में वो तारीफ बेटे की नहीं, बाप की होती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि लुक्मे हलाल कमाएंगे इंशाल्लाह। वादा करते हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छे वक्त से जलसा मुकम्मल हो रहा है। मैं अक्सर एक बात में सोचता हूँ, कोशिश ये किया करें कि सही वक्त पे जलसा मुकम्मल कर लें, ताकि मजदूर को मजदूरी मिल जाए, बिजनेसमैन को बिजनेस मिल जाए, सर्विसमैन को ड्यूटी मिल जाए और मुसलमान को फजर की नमाज मिल जाए। इसलिए सही वक्त में जलसे मुकम्मल किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि फजर भी जाए, हलाल कमाने वाले की सुबह की मजदूरी भी जाए, सर्विसमैन की ड्यूटी भी छूटे और फिर इल्जाम हमारे जलसों पे आए। इसलिए जलसे सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया करें। हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत जलवागर हो चुके हैं। मौका बहुत खूबसूरत है। जो किसी से अब तक मुरीद ना हुए हों वो हज़रत के दामन से वाबस्ता हो जाए। पीर पीर होता है, मगर पीर अगर सैयद हो तो फिर सोने पे सुहागा होता है। पीर अगर सैयद हो, पीर के शराइत अगर पाए जा रहे तो पीर है। हाँ, पीर की शराइत अगर पूरे हैं तो पीर है, ठीक है। और अगर पीर सैयद है तो फिर सोने पे सुहागा है। पीर अगर सैयद है तो सोने पे सुहागा है। तो अगर ऐसी शख्सियतें खुद चल के आपके शहर आ गई हैं तो फिर मौके को गनीमत समझे। ये वो हस्तियां हैं कि जिनसे मुलाकात के लिए लोग जूतियां तोड़ लेते, घिस लेते हैं, तब जाके कहीं इनसे मुलाकात का शरफ मिलता है। अक्सर लोग कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज देखो कुआं प्यासों के बीच में आ गया। हाँ भाई, अभी बैठ जाइए, मुसाफा करने के लिए ऐलान नहीं किया मैंने, हाथ चूमने के लिए नहीं। बैठ जाइए, बात सुन लो, थोड़ी सी रह गई। हाँ, बैठ जाइए, बैठ। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे ये कि जो किसी के मुरीद ना हो ना, वो आज हजरत के हाथ में हाथ देते, हजरत के हाथ में हाथ देते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलते ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस शान से वक्तों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाए ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारी महफिल में जलवागर है। यकीन करें, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े नकीब, बड़े बड़े शुआरा जाते हैं तो जलसे कामयाब होते हैं, और जब मुस्तफ़ा के बेटे आ जाते हैं तो फिर जलसे मकबूल हो जाया करते हैं। हुजूर के बेटे अगर आ जाते हैं तो फिर जलसे मकबूल हो जाया करते हैं। इनके कदमों की बरकत आप देखेंगे मैदान क़यामत में। पूछा जाएगा फला रात कहाँ गुजारी थी, वो कहेंगे मालिक जलसे में थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। कोई गवाह है तो हम फिर कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। ये बड़े घर के बड़े बेटे हैं, बड़े घराने के बड़े शहजादे हैं। यकीन करें, इनकी एक नजर में अल्लाह ने वो असर रखा है कि अगर बीमार पे मोहब्बत की नजर डाल देना तो फिर उस बीमार के लबों पे मुस्कुराहट आ जाया करती है। ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। आज भी बिलग्राम शरीफ यूं समझें कि शहर शिफा बना हुआ। मैंने दवा नहीं बोला, दुआ नहीं बोला, शहर शिफा बना हुआ। बिलग्राम शरीफ शहर शिफा बना हुआ है। हाँ, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। आज बिलग्राम शरीफ शहर शिफा बना हुआ है। आज भी जिन लोगों को डॉक्टर की दवाइयां काम करना छोड़ जाती है, हाँ, परहेज से असर नहीं होता, वो बिलग्राम शरीफ जाते। जो दवाई से ठीक नहीं होते वो इनकी एक नजर से ठीक हो जाया करते हैं। क्यों ना हो, उस घराने के शहजादे हैं ना जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है। वो जाने मसीहा है, वो जाने मसीहा, जोर से है वो जाने मसीहा है, वो जाने मसीहा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा।
हमारा नबी। भाई उस घराने से ताल्लुक सरकार सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला का है। मैं कहता हूँ कि अगर आप अभी किसी से मुरीद नहीं है तो फिर हजरत के दामन से जुड़ जाइए, इंशाअल्लाह इसका सिला दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला फरमाएगा। फरमाया गया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम। ठीक है ना? आप इस्लाम को फॉलो करें, अपने जाहिर में भी इस्लाम दाखिल करें और अपने बातिन में भी इस्लाम दाखिल करें। कोशिश करें, खाना तो हमें है ही, ऐसा तो है नहीं कि हवा खा के जिएंगे, खाना तो सबको है, लेकिन ये कोशिश करें हम ये सीख लें हम ऐसे खाएंगे जैसे मेरे नबी खाना खाया करते थे। पानी पीना तो है हमें, फिर कोशिश करके वैसे पिए जैसे मुस्तफा पिया करते थे। चलना तो है हमें, फिर वैसे चले जैसे हुजूर चला करते थे। बोलना तो है हमें, फिर ऐसे बोले जैसे हुजूर बोला करते थे। कोशिश ये करें कि हुजूर के तरीके को अपनाएं। जब हुजूर के तरीके को अपना के इंतकाल कर जाएंगे ना, तो कोई कहेगा चौधरी के बेटे का जनाजा, कोई कहेगा ठेकेदार के बेटे का जनाजा, कोई कहेगा जमींदार के बेटे का जनाजा। लेकिन जानते हो जब जनाजा चलेगा ना तो फरिश्ते कहेंगे किसका जनाजा है, तो कफन से आवाज आएगी लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आज इस महफिल पाक का ये सबक याद रखिएगा कि हम अपनी जिंदगी इस्लाम के उसूल के रोशनी में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते सारे इंशाअल्लाह। घरों के झगड़े खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, बीवी की बातें बाहर तो नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह, और बीवियों से भी है, बहनों से अहद है कि वो अपने शोहर की बुराई किसी से ना करें। आपस की मिस्टेक खुद ही हल कर लें, इसी में घर आबाद होंगे, वरना हर घर एक अखाड़ा बन जाएगा और फिर कोई बचाने नहीं आएगा। उस घर से सिर्फ तलाक के कागज निकलते नजर आएंगे, उस घर में बरकतों के सिलसिले दाखिल होते नजर नहीं आने। इसलिए झगड़े खत्म करें, बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली तालीम दें और इन्हें बताएं इज्जत कितनी अहम है, पर्दा कितना अहम है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम अपने चाहने वालों को कभी रुसवा नहीं होने देता है, कभी रुसवा नहीं होने देता। हम मजबूती से इस्लाम को फॉलो करें और ऐसा शख्स जो गीबत चुगली इधर की उधर करता है उस बंदे से दूर हो जाए। गीबत करने वाला बंदा ऐसे है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला बंदा। इतना बड़ा गुनाह है, कोई खाने तैयार होगा मरे भाई का गोश्त? बोले कोई खा सकता है? क्यों नहीं बोल रहे, डर रहे क्या? कोई खा सकता है? नहीं तो फिर मना करें। कोई खा सकता मेरे भाई का गोश्त? नहीं खा सकता ना, तो उसका मुंह देखो। गीबत करने वाले के मुंह से हमेशा बदबू आती है, गीबत करने वाले के मुंह से हमेशा बदबू आती है। क्यों? क्योंकि महबूब ने फरमाया कि गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे भाई का गोश्त खाने वाले, और जो मरे हुए का गोश्त खाएगा उसके मुंह से खुशबू, बोले खुशबू नहीं आएगी। और बेटियों से भी कह के जा रहा हूं, तुम भी जरा ख्याल करना, तुम तो जनाजे पे भी नहीं बख्शती हो किसी को। मैयत पे बैठ के पूछती हो तेरी सास सुधर गई कि नहीं? बहुत हरामी सास है। मैयत पे बैठ के कह देती। आपसे भी गुजारिश है, महबूब ने फरमाया ये जो दो तोले की जबान है यही बंदे को जन्नती बना देती है और यही जहन्नमी बना देती है। ये कंट्रोल में है तो सब कंट्रोल में है, और ये आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर कुछ भी कंट्रोल में नहीं, सारा ही बिगड़ा हुआ सिस्टम। इसलिए बहनों से भी गुजारिश है, मैयत और जनाजों के पास भी बैठा करे तो अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बुलंद किया करे अपने दिल के अंदर। वहां बैठ के किसी के कपड़े चेक न करें, नंद के हाल ना पूछे, सास की खबर न पूछे किसी की, और अगर कोई बता भी रहा तो हाँ करके टाल डाल। मैं बहनों से सभी से गुजारिश करूंगा, बहुत बुरा अमल है गीबत, नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। पता चला रात भर तहज्जुद पढ़ते रहे, फजर पढ़ के निकल के कह रहे इतना कहा और खत्म, रात भर की इबादत का सबब। ये इस तरह से नेकियां खत्म होती हैं। बचेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह, चुगली से बचेंगे इंशाअल्लाह, गीबत से बचेंगे इंशाअल्लाह, झगड़े खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे, वादा करें एक दूसरे को माफ करेंगे,
अपने लिए नहीं, रब रसूल की रजा के लिए माफ करेंगे। और अगर कोई ये कहे, कोई अगर आपसे ये कहता है कि नहीं नहीं भाई तू आया क्यों मेरे दरवाजे पे, तुझे गैरत नहीं आई, तू उससे कह देना मैं तेरे लिए नहीं, मैं हुजूर के लिए आया हूं। मेरे नबी ने फरमाया जो रूठे हुए भाई को मना लेगा अल्लाह उसे जन्नत का हकदार बना देता है। तो रब रसूल के लिए इतना करना। अल्लाह ताला हुजूर की दी हुई तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर भी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हमने मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। देखने की कोशिश नहीं की, हमने जानने की कोशिश नहीं की, हमने सोचा भी नहीं कि हम इस्लाम को समझे, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हमने तो ये महसूस किया कि नहीं नहीं, जब होश संभाला अब्बा ने उंगली पकड़ के कहा सुन, का देख इतना कमाना कि लोग तुझे देख के रश्क किया करे कि यार ये कहां से कहां पहुंच गया। तो बचपन से ये बात जब पढ़ाई गई ना तो सिर्फ एक टारगेट हमारा था, पैसा 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 पैसा, सिर्फ ये कि बस पैसा सबसे बड़ी चीज है। ये बचपन से माँ बाप की तरबियत से लगने लगा कि पैसा सबसे बड़ी चीज है, और बच्चे सिर्फ पैसे के पीछे दौड़े। और जब बच्चों ने पैसों के पीछे दौड़ लगाई ना तो फिर हुकूक पामाल हुए, फिर रिश्तों को कुचला गया, फिर एक दूसरे के हुकूक मारे गए, फिर यहाँ तक कि लोग चोरी पे उतर आए, लोगों की नीयतें बदल गई। किसी ने सोचा इसका छीन लूं तब अमीर हो जाऊं, किसी ने इरादा किया कि इसका हक मार लिया जाए पैसे वाला हो जाऊंगा, किसी ने कहा शॉर्टकट ये है कि ब्याज लेना शुरू कर दो, किसी ने सोचा इससे भी तेज ये है कि सूद पे पैसा वसूल पैसा देना शुरू कर दो। ये सोच करके इन राहों को जब हमने ना मुंतखब किया तो फिर नस्लों ने बर्बादी के नजारे देखे, फिर हमारी नस्लें तबाहियों के दहाने पर आ गई। और बस यही नहीं हुआ, जिंदगी को फिर आग में आग लगी। और कैसे लगी जिंदगी को फिर तबाही के लिए जो हमारे अंदर बीमारी लगी, किसी ने एक दूसरे की मुखालफत शुरू की, कोई किसी की बुराई करने लग गया। लोग फिर इतने खुदगर्ज दुनिया में हो गए कि आप ही की चाय पी के आपके दरवाजे पे कहते अरे क्या अच्छी चाय थी यार, चाय की खाक अच्छी थी, वो जो दूध आया था वो हराम के पैसों का था। फिर एक दूसरे को इस तरह से जलील करने लगे। खाने के लिए बैठे तो लेकिन कहा यार खाना बड़ा अच्छा था, तो दूसरे ने क्या कहा खाक अच्छा था, उसके पास तो हराम का पैसा है। इस तरह से एक दूसरे को जलील किया गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा प्यारे, मेरी बातों में कोई मिठास नहीं होती है, और ये मुझे आता भी नहीं है कि मैं आपकी चापलूसी करके जन्नत बांट के चला जाऊं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, और जन्नत उसे मिलेगी जो मुस्तफा का वफादार होगा। न ये मेरे चाहने से कहने से मिल जाएगी, ना आपके मुंह से कह लेने से जन्नत मिल जाएगी। जन्नत सस्ती नहीं है, जन्नत इतनी मुश्किल है कि जन्नत अगर आसान होती ना तो हुसैन करबला में 72 गर्दनें न कटाते। 72 गर्दनें करबला में नहीं कटती। अगर जन्नत आसान और सस्ती होती तो करबला की जमीन पे एक लाश को मेरा इमाम उठा के न लाता। जन्नत मुश्किल है, इसलिए तो 72 शहीद करबला में नजर आते हैं। और जन्नत मुश्किल है, इसकी मिसाल बिलाल से बड़ी कहां मिलेगी। जन्नत कितनी मुश्किल है, कोई बिलाल से पूछे कि जिस्म की खाल चलाई गई, चर्बी पिघलाई गई, क्यों? ताकि जन्नत मिल सके। सुनहरा ने आंखें गवा दी ताकि जन्नत मिल सके। हजरत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, औलाद और शोहर ने सामने खड़े होकर देखा ताकि जन्नत मिल सके। हमसे किसने कह दिया कि 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह दो जन्नत हमारे बाप की हो जाएगी, तो 400 रुपए चंदे में दे दो, जन्नत के ठेकेदार बन जाओगे। 3 मरतबा किसी के पास जाके बैठ जाओ, वो तुम्हें बशारत दे दे जन्नती हो जाओगे। और मेरे अजीज जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। जन्नत को अगर पाना है तो एक निजाम बनाना होगा। जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोगों तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ताफ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत, मसलके आला हज़रत। वाह। मैं माफ कीजिएगा, जिसे एतराज हो यही बात कर ले, जाने के बाद कोई मसला नहीं। आज
ये मेरे तमाम बड़े भाई बैठे हुए हैं, हजरत बैठे हुए हैं, कारी साहब, ये तमाम तर उलमा बैठे हुए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। एक दौर था कि लोग ये कहते थे दाढ़ी वाला बंदा है नेकी होगा, एक दौर था कुर्ता पजामे वाला बंदा है नेकी होगा। यहाँ तक के बंदे हज करके आते थे, कहते थे यार हज करके आया बंदा नेकी होगा। लेकिन आज ना बात कुछ हो रही है, बात कुछ हो रही है। लोग दाढ़ी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हुजूर के लिबास का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हज करके आके उम्रे करके आके ना बंदा उम्रे कराया, कम तोलना नहीं छोड़ा, भी हज करके आ गया डंडी मारना नहीं छोड़ा, दाढ़ी बड़ी रखे हुए हैं, लेकिन जुबान कहीं ना कहीं जहर घोल रही है। गलत नहीं कह रहा हूं, बदलो अपने रवैये यार। ये मत सोचना खाली दाढ़ी रख ली तो अब सितम करते फिरे, अब तो जन्नत के ठेकेदार हैं। कुर्ता पजामा पहन लिया तो अब कोई सवाल हमसे नहीं होगा। हम अगर गौर करें ना, हालात इतने नागुफ्ता भी ही है कि आज जो बंदा जितना जहर घोल लेता है, आज वो अपने आप को उतना ही होशियार समझता है। आज जो जितना जहर घोल ले वो उतना ही अपने आप को होशियार समझता है। लोग कहते हैं बड़ा होशियार है, और फिर लोग उससे डरते तो कहता लोग मेरी इज्जत करते। नहीं भाई, तेरी इज्जत नहीं करते, वो जानते हैं कि ये वो जहर है कि जो यहाँ बैठेगा तो यहाँ उगलेगा, और वहां बैठेगा वहां बीमारी फैलाएगा। ये वो उल्लू है जिस शाख पे बैठ जाएगा उसी शाख को सुखा देगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। कितनी बेटियों के इसलिए बेड़े बर्बाद हो गए कि लोगों ने जिंदगी में जहर घोल दिया है। अभी 4 दिन पहले नहीं बल्कि 3 दिन हुए हैं, अखबार में खबर चलाई गई और उस खबर के अंदर साफ लिखा हुआ था एक गरीब बेटी की बारात दरवाजे से आकर के लौट गई है। आपने भी 3 दिन पहले की बारात देखी होगी, किसी गरीब बाप की बेटी ऐसे हाथ में मेहंदी लगाए बैठी थी जैसे किसी ने किसी मैयत को सुर्ख जोड़ा पहना के बैठा दिया हो। मैं पूछना चाहता हूँ, घरों की बर्बादियों की वजह क्या है, खानदानों की तबाही की बर्बादियों की वजह क्या है, मुझे बताया जाए तो सकी। आज ये बारातें जो पलट के जा रही है, इन बारातों की जिम्मेदारी कौन लेता है? आज जो बेटियां दुल्हन के लिबास में भी आज मर्द मुर्दा नजर आती है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो कहना पड़ेगा इसकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के सर जाती है जो जबान से जहर घोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत, नारे तकबीर। आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ बैठ जाइए, मुसाफा करने का वक्त आपको दिया जाएगा। आप बैठ जाएं, मेहरबानी करके बैठ जाएं, तकरीर सुने। जिस अदीम शख्सियत का हमें इंतजार था वो अदीम शख्सियत हमारी और आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं। आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें और ज़ियारत करने के साथ साथ अपनी आंखों की रोशनी, अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। माशाअल्लाह, मिंबर रसूल पर आले नबी, औलाद अली, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, शहज़ादे हुज़ूर ताहिर मिल्लत, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली साहिब सज्जादा खानक़ाह वाहिदिया
बिलकिराम शरीफ की आमद हो चुकी है। आप हजरत के पुरनूर चेहरे की जियारत कर रहे हैं। इन्हीं के बारे में मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। दूर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत के दुआया कलिमात से भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। अल्लाह ताला हमें हुजूर के शहजादों के कदमों की बरकतें अता फरमाए। बस मैं बात आगे बढ़ाऊं, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं क्या कह रहा था आपसे, याद है? मैंने अर्ज किया था आपसे कि जो जितना ज्यादा बड़ा चुगलखोर होता है ना, वो अपने आप को उतना बड़ा होशियार कहता है। कहता मैं बड़ा होशियार आदमी, 2 मिनट में आग लगा देता हूँ। 2 मिनट में तुझे 2 मिनट लगते हैं आग लगाने में, लेकिन अल्लाह जब आग लगाएगा ना तो कब्र की आग ठंडक करने वाला कोई नसीब नहीं होगा। किसी के बीच आग ना लगाओ। ये जबान दराजियां, ये चुगलखोरियां। मैं अर्ज कर रहा था कि एक दौर था कि ये सूफियाने लिबास, ये चेहरों की दाढ़ियां, ये जमानत होती थी हमारी शराफत की। लेकिन आज डर लगता है, डर लगता है। पता नहीं किस पगड़ी के नीचे कौन बैठा है, पता नहीं किस जुब्बे के अंदर कौन है, पता नहीं दाढ़ी रखने वाला बंदा जो सामने है ये कैसा है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका जाहिर शरीफ आना है। उनकी तो बात ही नहीं की है कि जो जाहिर भी खतरनाक ही लगते। अभी मैंने उनकी बात नहीं की है, बस मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जहर घोले हमने, जिंदगियां बर्बाद की हमने। हमने कितने घरों में आग लगा दी, कितने भाइयों को भाइयों से लड़ा दिया, कितने खानदानों को हमने तबाही के दहाने फैला के खड़ा कर दिया, सिर्फ इसलिए कि एक कप चाय मिल जाए, किसी के अच्छे बन जाए। हद ये हो गई कि आज किसी से किसी के भले दिन देखे नहीं जा रहे। ये हसद की हद है। आज किसी से किसी के भले दिन देखे नहीं जा रहे। कोई किसी को बर्दाश्त करने तैयार नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं। किसी की बेटी के रिश्ते की बात चलने लगे ना तो पड़ोसी के कान पहले खड़े होते। खुदारा निकले इन चीजों से, इन्होंने बेड़े गर्क करके रख दिए कौम को। इन तबाहियों से निकले। जब बेटियों के रिश्ते होते पड़ोसी के कान पहले खड़े होते। अरे फलां की बेटी के रिश्ते की बात चल रही है, रिश्ते की बात चल रही है फलां की बेटी की। लग जाता है। जब लड़की को देखने के लिए लोग आते तो सुआ बन के दीवार से चिपका रहता है। क्या बात हुई, क्या बात हुई। जब पता लगता है कि हाँ हो गई है तो फिर आगे घूमता रहता गेट के। और किसी बहाने से निकले मेहमान जरा बाहर, उन्होंने चाय पिए, खाना किया, का चहलकदमी करने, वो जैसी निकले ना करवट में लग गया वायरस की तरह। कहां से आओ भाई? फला गांव से आए। कैसे आए थे? कब वो लड़की देखने आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, देख ली? कहां? कैसी लगी? कहा लड़की तो अच्छी, पसंद आ गई। अच्छा, बात सब हो गई फाइनल? कहा हाँ। ये कह के ना करवट में चल रहा, फिर लास्ट में एक जुमला बोल देता है, कहता सब तहकीक कर लिए ना सही से? बस सारी तहकीक कर लिए ना सही से? अब यहां से एक जहन के अंदर ना एक शक पैदा हो जाता है, यार इसने सही क्यों बोला, ये क्यों कह के गया इस बात पर। फिर मेहमान कहता भाई इधर आ, इधर तू बता क्या बात है। कहता भाई हम नहीं बता सकते, दूसरी बेटी का मसला है, हम क्या कह रहे हैं। जब तुमने खुद तहकीक कर ली, पराई दी बेटी का मामला, हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। कच्चे कानों के लोग जो होते हैं यहीं से भाग जाते हैं कि पता नहीं क्या बात है जो छुपा ली गई। अगर कहते यार जो होगा देखा जाएगा, इस बुनियाद पर जब रिश्ते तय हो जाते
कि जो होगा देख लेंगे, उसके बावजूद भी रिश्ते मजबूत रहते हैं। फिर जाकर के बेटियों की शादी के दिन करीब आते हैं, तब भी लोगों के कलेजे ठंडे नहीं होते हैं। फिर भी कोशिश रहा करती है। कितनी बेटियों की बारात आने से 3 दिन पहले बेटियों के ससुराल से, पड़ोस से फोन चला जाता है, बेटियों के मैके के करीब से फोन जाता है कि तुम बारात बुला रहे हो, तुमसे क्या क्या बातें बताई गई है। वो कहते हैं हमें ये बताया गया, ये बताया गया। झूठ बोल के कहता है आ तो रहे हो, बारात की कोई इज्जत नहीं होगी, आने वाले मेहमानों की कदर नहीं की जाएगी। इस तरह की बातें जब की जाती है, आती आती बारात ठहर जाया करती है। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, खुदा के वास्ते अगर किसी की बेटी को बर्बाद करने का सेकंड के अंदर कोई ख्याल आ गया हो तो इन ख्यालों को भी दफन कर देना, वरना याद रखना अगर तुम किसी की बेटी की बर्बादी का सबब बनोगे, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तुम अपने बच्चों की तबाही का नजारा नहीं देख लोगे। उस वक्त तक तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक अपनी बेटियों की बर्बादी का नजारा नहीं देख लोगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों के घर आबाद रखे, तुम दूसरे की बेटियों को सुख दिया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को खुशियों के पैगाम अता फरमाता रहे। लेकिन हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। खुदा के वास्ते अगर हम में से कोई गीबत करता है तो अहद करे आज के बाद कोई गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। जिनकी नीयत पक्की है वही बोले, जिनके दिल में चोर है वो कतई ना बोले। हाँ, और आपको एक बात बता दूं, जो किसी की बुराई आपसे करता है ना, आकर के उसे एक कप फालतू चाय ना पिलाना। एक बात याद रखना, जो आपसे आके किसी की बुराई कर रहा है तो वो आपकी जाके भी किसी से करता होगा। धोखे में ना रहना। बड़ा अच्छा अच्छा माशाल्लाह। देखो ये हुई बात, इन्होंने बताई अंदर की बात। ले चाय ले चाय ले चाय, 3 इधर पी 3 उधर पी, आग लगी बराबर। समझ रहे मेरी बात? इन चीजों से हमें निकलना है इंशाअल्लाह, और अपने मुआशरे को इतना खूबसूरत करेंगे कि हमारा जाहिर भी इस्लाम वाला होगा, हमारा बातिन भी इस्लाम वाला होगा। हमारा जाहिर भी इस्लाम वाला होना चाहिए, हमारा बातिन भी इस्लाम वाला होना चाहिए।